सच का बोझ। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और गहरे जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक उल्लू, जिसका नाम था आर्यव। आर्यव बाकी उल्लुओं जैसा नहीं था। वह सिर्फ रात में उड़ने वाला पक्षी नहीं था, बल्कि जंगल की हर हलचल को चुपचाप देखने वाला साक्षी था। दिन हो या रात, उसकी आंखें हर सच को पहचान लेती थी, लेकिन उसकी आदत थी, जो देखा उसे तुरंत कहना नहीं। उस जंगल में एक नदी बहती थी, जो सालों से सभी जानवरों की प्यास बुझाती आ रही थी। धीरे धीरे किसी को महसूस हुआ कि नदी का पानी पहले जैसा साफ नहीं रहा। पानी में अजीब सी गंध आने लगी है, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। सबको लगता था कि शायद मौसम का असर है या कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आर्यव यह सब ऊपर से देख रहा था। उसने साफ देखा कि नदी के ऊपरी हिस्से में कुछ पेड़ों की जड़ें सड़ने लगी थीं और पास की जमीन धीरे धीरे पानी में मिल रही थी। आर्यव जानता था कि अगर यह बात समय रहते न कही गई, तो आने वाले समय में नदी सूख सकती है। लेकिन वह यह भी समझता था कि इसे बोलने से डर पैदा हो सकता है। जंगल के जानवर पहले ही बेचैन रहते थे, और अगर अचानक उन्हें खतरे की बात बता दी जाती, तो वे घबराकर गलत फैसले ले सकते थे। यही सोचकर आर्यव चुप रहा और हालात को और गहराई से देखने लगा। समय बीतता गया, पानी और खराब होने लगा। कुछ छोटे जानवर बीमार पड़ने लगे, लेकिन किसी ने कारण ढूंढने की कोशिश नहीं की। सब अपने अपने अंदाजे लगाने लगे। कोई कहता जंगल बूढ़ा हो रहा है, कोई कहता किस्मत खराब है। आर्यव ऊपर से यह सब देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था। सच उसके पास था, लेकिन वह जानता था कि सच सिर्फ बोल देना ही काफी नहीं होता, उसे सही समय और सही तरीके से कहना भी जरूरी होता है। एक रात तेज बारिश हुई। नदी का पानी अचानक उफान पर आ गया और किनारे की जमीन और भी ज्यादा बह गई। उसी रात आर्यव ने फैसला कर लिया। उसे समझ आ गया कि अगर अब भी वह चुप रहा, तो सच का बोझ उसकी चुप्पी से कहीं ज्यादा भारी हो जाएगा। अगली सुबह जब जंगल शांत था और जानवर नदी के पास इकट्ठा थे, आर्यव पहली बार बरगद से नीचे उतरा। उसने कोई डराने वाली बात नहीं कही, न ही किसी को दोष दिया। उसने बस उतना सच बताया जितना जरूरी था। उसने समझाया कि नदी का ऊपरी हिस्सा कमजोर हो रहा है और अगर वहां ध्यान नहीं दिया गया, तो पानी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द गहरे थे। पहली बार जंगल के जानवरों को एहसास हुआ कि समस्या अचानक नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती रही है। अब डर की जगह समझ ने ले ली। जानवरों ने मिलकर नदी के किनारों को मजबूत करना शुरू किया, सूखी जड़ों को हटाया और पानी के रास्ते को साफ किया। इसमें समय लगा, मेहनत लगी, लेकिन हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। नदी फिर से साफ बहने लगी और जंगल में जीवन लौट आया। आर्यव वापस अपने बरगद पर लौट गया। अब भी वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके भीतर का बोझ हल्का हो चुका था। उसने समझ लिया था कि सच को दबाना भी एक जिम्मेदारी है और सच को सही समय पर कहना भी। उस दिन के बाद जंगल में यह बात सबको याद रह गई कि जो सच देखता है, उसकी चुप्पी भी असर डालती है। शिक्षा: सच बोलना ही काफी नहीं, उसे सही समय और समझ के साथ कहना ही असली समझदारी है।